तो चलो यार बिल्कुल पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले आपको बिजनेस स्टडीज के पेपर के अंदर जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है वो होती है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक की घबराहट। और घबराहट क्या है यार, ये कौन सा क्वेश्चन कैसा निकलेगा, क्या निकलेगा, कैसा होगा और मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। चीजों को प्रिसाइज रखो, सिंपल रखो, बातें बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, माइंडसेट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। जब भी पेपर को देखो तो पेपर सबसे पहली चीज अजनबी नहीं लगना चाहिए। कई लोग जैसे जब बताते हैं तो ये बताते हैं कि यार टाइमिंग जो है वो मोस्टली हमारा पेपर पढ़ने में चला जाता है। वो कब चला जाता है, जब हम साइकोलॉजिकली तैयार नहीं होते। साइकोलॉजिकली तैयार हो, पता हो चीज़ें क्या पूछी जाएंगी, मालूम है कि ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ नहीं हो सकती, आसान हो गया पेपर। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले हम टारगेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। जो आपको शुरुआत है 1 से 8 तक। अब मैं शुरुआत 1 से क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पेपर आप ऐसे ही अटेम्प्ट करने वाले हो। उल्टा पेपर इस बार चालू नहीं करोगे। इस बार क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से चालू होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी तभी वर्कआउट करेगी जो मैं बताने वाला हूं। और उसमें क्या करने वाले हो, जब क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आया, 4 लिख लो जल्दी से कहीं पे, मुझे पॉज कर दो यहीं पे और लिखो। 4 क्वेश्चन होने वाले हैं बिल्कुल केस स्टडीज टाइप के, यानी इनडायरेक्ट। ठीक है, ये शॉर्ट चीजें बता रहा हूं मैं, जो क्वेश्चंस में आनी है भाइयों, बिल्कुल भी इसमें शक मत करना, ऐसा ही पेपर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में 4 टिपिकल इनडायरेक्ट क्वेश्चन। टिपिकल इनडायरेक्ट मतलब लिख लो कहीं पे कि वो केस स्टडीज होने वाली है। ठीक है ना, किस फॉर्म में होंगी वो सीबीएसई के ऊपर है। बाकी 4 क्वेश्चंस जो होंगे वो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे, लेकिन एकदम ही डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल मतलब एकदम ही आपको परस के नहीं देंगे व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज कंट्रोलिंग, नहीं। जैसे नेम द कर देंगे, टाइप ऑफ प्लान, जैसे किस टाइप ऑफ प्लान के अंदर आपको बेसिकली ये डिसाइड करना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स स्पेसिफिक तरीके से अचीव हो सकते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजी। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा ट्विस्टेड वे में आपको बाकी 4 क्वेश्चन देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक आ जाते हैं 3 मार्कर्स। 9, 10, 11, 12 एंड 13। इसके अंदर टोटल जो 5 क्वेश्चंस होते हैं, लिखो जरा इसके अंदर 3 टिपिकल केस स्टडीज होने वाली हैं। लंबी जो आती है ना, 5-5 लाइन की, 4-4 लाइन की, 3 टिपिकल केस स्टडीज होंगी और 2 मैक्सिमम आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। अगेन मैं बोलूंगा बिल्कुल ही डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट तो होंगे लेकिन सेमी इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब हाँ, आपको हिंट मिल जाएगी कि आपको क्या आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे प्लानिंग इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव इन एवरी बिजनेस सिनेरियो, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग। तो लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ उसमें इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जो 2 क्वेश्चन होंगे वो कंपैरेटिवली इजी होंगे क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक, और बाकी 3 तो टिपिकल केस स्टडीज होंगी। आपको ये भी पता चल गया। तो क्या सीखा, 1 से 8 तो होते हैं 1 मार्कर, उसमें 4 डायरेक्ट 4 इनडायरेक्ट। 4 डायरेक्ट भी होंगे तो वो बिल्कुल थाली में परस के नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट होंगे, नेम दा करके होगा, बिहेवियर पूछ लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट उसमें रहेगा, लेकिन फ्लेवर आपको समझ में आ जाएगा कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है। फिर मैंने नेक्स्ट जैसा बताया, बाकी के आपके जो 9 से लेके 13 तक होंगे 5 क्वेश्चन, उसमें 3 इनडायरेक्ट होंगे, 2 डायरेक्ट। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक, जिसमें आते हैं टोटल 6 क्वेश्चंस। इन 6 क्वेश्चंस में से आपके पास आने वाले हैं अगेन 4 फुल फ्लेजेड केस स्टडीज और बाकी 2 सेमी इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब फ्लेवर्ड रहते हैं, थोड़े से डायरेक्ट भी रहते हैं, थोड़े से इनडायरेक्ट भी, यानी 2 लाइनर जो होते हैं ना, जिसमें थोड़ा सा हिंट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बट एज वेल एज इट इज फॉरवर्ड लुकिंग, एक्सप्लेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो एडवांटेजेस और प्लानिंग रिलेशन के तौर पे आपको समझाना पड़ेगा। इस तरह के 2 लाइनर्स जो हैं, वैसे 2 क्वेश्चन, और बाकी 4 क्वेश्चन जो हैं 14 से 19 के बीच की बात कर रहा हूं मैं, वो बाकी 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं बिल्कुल ही इनडायरेक्ट केस स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, क्रैक कर लिया, ये तैयारी हो गई पेपर के लिए कि बाबा जी बता चुके हैं, मुझे तो पेपर को देखना ही ऐसे है। कोई बोले बाकी सब चेक कर रहे होंगे पेपर, यार 1 से लेके 25, नहीं, बाबा जी ने बोला नहीं है 1 से 25 तक। बाबा जी ने क्या बोला है, 1 से 25 तक पेपर है ही नहीं हमारे लिए। तो 1 से 8, 9 से 13, 14 से 19 ऐसे जा रहा है पेपर। ठीक है, ये हमारा तरीका होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद क्या, इसके बाद आ जाओ 20, 21, 22 पे। ये 3 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 2 फुल फ्लेजेड केस स्टडीज होंगी और 1 डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब लास्ट में आपके बचेंगे 3 क्वेश्चन, पहला 23, फिर 24, फिर 25। याद रखना
इसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि ये तीनों के तीनों जो हैं आपकी केस स्टडीज हो, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है जो डायरेक्ट हो या सेमी इनडायरेक्ट हो, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो और क्लियरली आपको समझ में भी आ जाए कि क्या आंसर देना है, पूरी लेंथी केस स्टडी ना हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 23 जो होगा, मे बी, आई एम नॉट सेइंग फॉर 100% श्योर, 23, 24, 25 इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो बिल्कुल ही हिंट के साथ आ जाए कि भाई क्या आंसर लिखना है, थोड़ा सा डायरेक्ट आ सकता है। बाकी दो क्वेश्चंस तो इसके अंदर 23, 24, 25 के अंदर दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पूरी की पूरी फुल फ्लेजेड केस स्टडीज होंगी। ठीक है, समझ में आ गया पेपर को कैसे एनालाइज करना है, कैसे स्टडी करना है। अब जब तुम्हारी आंखें पेपर के आसपास घूमेंगी, पूरा पेपर देखेंगी, तो कैसे, जल्दी बताओ, तैयार हो जाओ, कैसे करने वाले हो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 8 देखोगे। 1 to 8 में आप क्या करने वाले हो, 1 मार्कर क्वेश्चन है, 4 डायरेक्ट 4 इनडायरेक्ट। 9 से लेके कहां तक जाओगे, 13 तक, कितने क्वेश्चन, 5। 9 से 13 में जो 5 क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, 3 इनडायरेक्ट और 2 डायरेक्ट। उसके बाद 13 या 14 से लेके 19 तक मैंने आपको बताया, 14 से लेके 19 के अंदर जो है टोटल 6 क्वेश्चन थे, 4 इनडायरेक्ट। ये ही 14 से 19 होता है जो बच्चे को या तो बना देता है या तो बिगाड़ देता है। तभी मैं बोल रहा हूं पूरा फोकस रखना 14 से लेके 19 क्वेश्चन में, जिसमें 4 इनडायरेक्ट आने वाले, सिर्फ 2 डायरेक्ट होंगे। और मैंने बोला डायरेक्ट मतलब थाली में परस के नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिक्स करेंगे, तो वो चीज ध्यान रखना। उसके बाद 20, 21, 22 3 क्वेश्चन, 2 इनडायरेक्ट 1 डायरेक्ट आ जाएगा। 23, 24, 25 2 इनडायरेक्ट 1 डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं। ठीक है, समझ में आ गया, ये पूरा आउटले है। अगर ये माइंडसेट लेके बोर्ड में जाते हो तो देखना, आई कैन बेट आप कहीं गलती नहीं करोगे। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाइयों वीडियो लाइक जरूर करना, बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे, जिसके लिए आपको वो नोटिफिकेशन का घंटा जरूर बजाना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू बाय आवर मोबाइल कवर्स, यू कैन ऑलवेज विजिट टू freshtoon.com। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बगल में आपको दिख ही रहा होगा, आप उनको डीएम भी कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पेज पे। जाइए, यू कैन ऑर्डर योर कवर्स फॉर योर मोबाइल फोन्स कॉमर्स बाबा के लोगों के साथ। अगर आप ये टी शर्ट्स लेना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए है कि आप भी कॉमर्स बाबा की मर्चेंडाइज लें, तो बिल्कुल हमें इंस्टाग्राम पे commerce.baba जो हमारा पेज है, आप उस पे हमें डीएम करिए, हम आपको आपके ऑर्डर्स वहां पे ले लेंगे। अगर नहीं होता है तो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इस पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको मर्चेंडाइज अवेलेबल करा देंगे। साथ में एक और चीज, अगर आप कॉमर्स बाबा इनिशिएटिव का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे पेटीएम का लिंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है एक्चुअल में पेटीएम का, जहां पे आप कॉमर्स बाबा इनिशिएटिव में अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद।